आज अक्षय तृतीया है। हाँ बाबा हाँ, आज अक्षय तृतीया है। बहुत शुभ दिन माना जाता है ये। शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। इसीलिए तो बहुत सारी शादियां होती हैं आज। आनंदी, हमारे ब्याह की 5 साल पूरे होने की बधाई। आज अक्खा तीज है? मुझे तो याद ही ना था, इसलिए तो मेरे लिए चुनर लाया है। बहुत फूट रही है और रंग तो मेरे पसंद का है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। जगत, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे किसी की शादी में जाना है क्या? तो ये ऐसा मुंह क्यों बनाया तूने? जाओ दे, छोड़न देते। चल मेरे साथ मार्केट चल। मार्केट? किस लिए? देवा रे देवा, काय ही आजकालची मुलं, तुम लोगों को हर एक बात समझानी पड़ती है क्या? आज का दिन सोने की खरीदारी के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है, तो मेरे पास सोनार के यहाँ चल और कुछ सोना खरीद ले अपनी बाइकों के लिए। सोना? लेकिन उसे तो कुछ नहीं खरीदना। तो तुझे कुछ खरीद के देना नहीं है क्या उसे? बाइको अगर कुछ नहीं मांगेगी तो कुछ देगा नहीं क्या उसे? अरे बिना मांग के कुछ दे के देख, बहुत खुश हो जाएगी वो। चल मेरे साथ मार्केट, वहां से अस्पताल जाना, ठीक है? मैं तेरा दुख समझता हूं बेटा। मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में जगह की कमी मैं इतनी आसानी से नहीं भर सकता हूं, किंतु मुझ पे भरोसा रख बेटा। तेरे बापू साहब हर परीक्षा में तेरे साथ हैं हमेशा। समय हर घाव भर देता है बेटा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू हर चुनौती का सामना कर सकती है। अपनी शक्ति तो खुद। कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता तेरा भविष्य में, कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। बापू साहब, क्या आप सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं? मानते नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि तू मेरी बेटी है। तो क्या आपकी ये बेटी आप पर बोझ है? लाडो, तू कभी बोझ हो सकती है क्या भला? फिर मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जा रहा है? किसी ने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या मैं इस घर से जाना चाहती हूँ? अब सबको छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती बापू साहब। मैं यही अपने माँ बापू के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ। बात को समझने की कोशिश कर आनंदी। तू अपने माँ बापू के घर पर भी खुश थी ना, पर उन्हें छोड़कर यहाँ आना पड़ा तुझे, क्योंकि हम औरतों का सुख घर गृहस्थी में ही होता है। आनंदी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुझे जीवन साथी और अपनी घर गृहस्थी चाहिए। नहीं सुमित्रा,
आज तक आनंदी ने वही किया है जो हमने चाहा है, लेकिन अब ये वो करेगी जो ये चाहती। बोल बेटा, बोल क्या इच्छा है तेरी, बोल। बापू साहब, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अब तक मैं एक सपनों की दुनिया में जी रही थी, जिसमें सिर्फ ये थे और मैं थी। लेकिन अब मैंने जाना कि वो सच नहीं था, वो तो सिर्फ मेरा भ्रम था। और जब ये दुनिया टूटकर चूर हो गई तो मैं भी गिर पड़ी। आप चाहे किसी को कितना भी प्यार कर लो, ये जरूरी नहीं कि प्यार के बदले आपको प्यार ही मिले, या विश्वास के बदले विश्वास। इसीलिए अब सिर्फ खुद पर भरोसा करने का निर्णय लिया है मैंने। और अपनी इस हार के लिए मैं उनसे ज्यादा खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। आंख बंद करके जीने की सजा मिली है मुझे, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। और अब आंखें खुलने के बाद जीवन का सच साफ साफ दिखाई दे रहा है। बापू साहब, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अपने अंदर की कमी को ज्ञान से भरना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और ये सब आप सबके आशीर्वाद और मदद के बिना नहीं हो पाएगा बापू साहब। आज अक्षय तृतीया बेटा। सालों पहले आज के दिन तेरा एक जन्म हुआ था, और आज के ही दिन तेरा दूसरा जन्म होगा। इसी शुभ दिन इस शुभ काम की शुरुआत होगी। बहुत बहुत बड़ी बनना है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी बनना है, और खूब नाम रोशन करो हमारा। मेरे लिए आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा खास है दादी साहब। उठ जा छोरी। याद है मने
एक दिन सारी किताबें जड़वाई थी मैंने। ले आज मैं बोलूं तने ले आ, जितनी मर्जी किताबें ले आ और जी लगा के पढ़ पढ़ साथ में था। दादी सा कितनी देर लगा दी तुमने? ये क्या है? अरे वाह, फल्ली पूड़ी मिठाई, क्या बात है गौरी? कोई खास बात? अरे आज आखा तीज के दिन यही सब तो बनाते हैं। खा के तो बताओ कैसा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तेरी ऐसी मंगोड़ी पूरे जैसलमेर में कोई नहीं बना सकता। हाँ, वो गोपाल की बीनी ने बनाई थी, लेकिन ये बात नहीं थी उसमें। ये अक्षय तृतीया रोज तो नहीं आती भाई। अगर ऐसा खाना मिले तो रोज शादी के सालगिरह बनाने को तैयार। जगत, बताओ तो सही कैसा बना है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, सिर्फ तारीफ ही करता रहेगा या तोहफा वोफा कुछ देगा? जगत, अगर आज का दिन ढल गया तो मुहूर्त का क्या फायदा? दे देना उसे। कैसे लगा? मैंने चुना है। दुकान में जाने के बाद ये जगत ना ऐसे इधर उधर बिरी देख रहा था। और एक बात बताओ तुझे, बहुत कंजूस है तेरा नौरा। तेरी जेब में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं था। पैसों का बहाना बना रहा था, लेकिन आज के दिन में से ऐसा थोड़े ना छोड़ती। पैसे दे दिए मैंने, लेकिन हाँ, मुझे वापस कर देना, समझा ना? ये अच्छा हुआ, आज के दिन मंगलसूत्र तो मिल गया तुझे। ये ले बेटा।
सा ये? तेरी खुशियां, तेरा आने वाला कल, किताबें हैं तेरी आगे की पढ़ाई के लिए। बेटा, मैंने डॉक्टरी की दाखिले की परीक्षा के लिए सब कुछ पता कर लिया है, आगे सब कैसे करना है। बस पहले जो तेरी पीछे की पढ़ाई छूट गई है उसे पूरा करना होगा। तो अभी से लग जा। जो लड़की 2 महीने की पढ़ाई में पूरे राजस्थान में अव्वल आ सकती है, उसके लिए क्या मुश्किल है। बाकी सब आगे का तू मुझ पे छोड़ दे। क्या हुआ बापू साहब? आज से 16 साल पहले अक्षय तृतीया के दिन तेरे जीवन का एक पड़ाव शुरू हुआ था। आज उसी दिन तुझे एक नई शुरुआत करनी है बेटा। शिक्षा का रास्ता हमेशा इंसान को भलाई के रास्ते पर ले जाता है। तो अपने मन में कोई शक मत रखना, बिल्कुल सही फैसला किया तूने। और मैं भी तुझसे एक वादा करता हूं, अपनी हर गलती सुधारूंगा। 16 साल पहले जो तुझसे छीना गया था, वो तुझे अब मैं लौटाऊंगा। कुछ नहीं आएगा अब तेरे और तेरी पढ़ाई के बीच में। मैं जानता हूं मेरी बेटी समाज के लिए एक उदाहरण बनेगी, और उसके लिए डॉक्टर बनने से अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। इतनी बड़ी पढ़ाई करने की हिम्मत है तुझमें बेटा। मन में दूसरों की सेवा करने की इच्छा है, जो डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि तुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा मैं। जगह से डॉक्टर। जीजी, आप भगवान जी से जो भी मांगती है वो आपकी बात मान लेते हैं ना? पता है मुझे, आप जो चाहती है भगवान जी आपको दे देते हैं ना जीजी? मैं भी आपकी तरह फर्स्ट आना चाहती हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करो ना कि मुझे भी अच्छे नंबरों से पास कर दे। चल, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, अब तो मैं फर्स्ट आऊंगी ना जीजी? हमेशा ये जरूरी नहीं कि आप भगवान जी से जो मांगे भगवान जी आपको वही दे। कभी कभी तो हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। भगवान जी सब समझते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं। और रही बात तुम्हारे परीक्षा में फर्स्ट आने की, तो अगर तुमने लगन से पढ़ाई की और अच्छे से अपने पर्चे दिए तो तुम्हें फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? घनी खम्मा काकी सा। खम्मा गनी, कैसी हो आनंदी? ठीक हूँ काकी सा। और हवेली में सब कैसे हैं?
माँ जी सा, थारी सासू माँ और ताई जी? जी सब ठीक है। और थारा बीन जग्या? वो भी ठीक है काकी सा। काकी सा, मैं चलूं? सासू माँ मेरी राह देख रही होंगी। हाँ हाँ तुम जाओ। अच्छा तेरे थारी सासू माँ को बोलना कि मैंने याद किया है। जी ठीक है? चल। बड़ी सुशील है ये छोरी। माँ जी सा के तो भाग खुल गए, आनंदी जैसी बिंदनी भाग गई। सही कह रही है तू। अब चले? हाँ चल। अरे रुक तो, आने में थोड़ी देर की हो गई मारे को। तुम दोनों तुम्हारे को छोड़ के ही चली आई। वो आनंदी मिली अभी, बेचारी। वो तो अभी अभी हमें भी मिली थी, लेकिन बेचारी क्यों कह रही हो? लो सुना नहीं के? इतना भी ना पता कि आजकल बड़ी हवेली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो छोरी जो कुछ दिन पहले बड़ी हवेली में आई है, वो कौन है पता है? हाँ हाँ, वो तो माजी सा की दूर की रिश्तेदार है और अपनी जग्या के साथ मुंबई में डॉक्टरी पढ़ रही है। एकदम बावरी हो गई है दोनों। वो छोरी कोई रिश्तेदार की छोरी ना है, वो तो जग्या की दूसरी बिन्नी है, दूसरी घरवाली, बड़ी हवेली की नई बिन्नी। कि तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? थारे को पता है कि तू क्या कह रही है? जो सच है वो ही कह रही हूँ। एकदम पक्की खबर है, जग्या ने दूसरा ब्याह कर लिया है। अब तक तो पूरे गांव में खबर फैल गई होगी, सबको पता चल गया होगा। आग की तरह फैलती है ऐसी बातें। हाँ जीजी, और लोगों को मिर्च मसाला लगाकर बात बढ़ाने में मजा आता है। उन्हें मौका मिलना चाहिए किसी पर उंगली उठाकर उसे नीचे दिखाने का। जीजी आज जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारे घर की, इस परिवार की बहुत बदनामी होगी। और जीजी आनंदी, लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे। हमदर्दी जताने के नाते और दुख बढ़ा देंगे उसका। जीजी ऐसे ही उसके सर पे दुख कम थे जो अब लोगों के ताने भी सहने पड़ेंगे उसे। पहले तो अपने अंदर ही अपने आप से लड़ाई चलती थी उसकी, और अब पूरी दुनिया का सामना करने की मुसीबत है। हाँ कहना, मैं भी यही बात सोच सोच कर परेशान। ना कहना, आज रात के खाने में दाल बाटी चूरमा ही बनाएंगे हम। बहुत दिनों से खाया ना है ना। अरे लाडो, तू आ गई? स्कूल की छुट्टी देर से हुई क्या आज? नहीं सासू माँ, वो स्कूल के बाद मंदिर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। ले लीजिए। बहुत थक गई होगी ना तू? पूरे दिन लड़कियों के ढेर सारे सवालों के जवाब देती है, उन्हें पढ़ाया होगा, फिर मंदिर भी जाकर आ गई। कैसा रहा तेरा दिन? ठीक था ताई जी, जैसा हर रोज होता है वैसा ही था। आनंदी, मंदिर में या रास्ते में कोई मिला तुझे? हाँ, वो सीता काकी मिली थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ। किसी ने कोई बात की, कुछ पूछा तुझसे? नहीं तो सिर्फ इतना कि सब कैसे हैं, सबका हालचाल, बस। ताई जी, क्या बात है? आप दोनों मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अभी मैं और जीजी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे।
मासा ने तुझे 1000 बार समझाया है, अब तुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और तू है कि अपनी ताईसा और अपनी सासू माँ की बात ही नहीं मानती है, हमें कोई काम ही नहीं करने देती है। तू बता, तू पढ़ाई कब करेगी? हाँ नंदी, इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो मैं तो कहती हूँ कल से स्कूल जाकर लड़कियों को पढ़ाने की भी जरूरत ना है, आराम से घर पर बैठकर पढ़ाई कर। तू घर का काम करेगी, स्कूल संभालेगी, तो अपनी पढ़ाई कब करेगी तू? हाँ सासू माँ, मैं कर लूंगी। सच कहूँ सासू माँ, तो उन लड़कियों के बीच जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन और दिमाग दोनों ताज़ा हो जाते हैं, कोई थकान नहीं होती और मैं अपनी पढ़ाई पर भी ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे पाऊंगी। साची मैं दादी सा को प्रसाद दे आती हूँ। आप सब खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या हुआ है? बताइए ना, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, बस ये दोनों छोरे जरा परेशान बतावे कि कारोबार में घाटो हो गया थोड़ा, मंडी के हिसाब में गड़बड़ हो गई, लेनदारों से पैसे वापस ना आए। भाई तो अब चिंता मत कर तू, यही मैं सोरों को समझाऊं, काम काज में तो ऊंच नीच होती रहे। अब चिंता करने से घाटा मुनाफे में तो बदल ना जावेगो, है ना? जी मासा। ठीक है कही ना मैंने। चलो खाओ। घर के सारे लोग नहीं आए हैं खाना खाने के लिए। नंदू को रोज की तरह जल्दी खिला दिया और सुला दिया। घर के बाकी सारे लोग तो यहीं हैं। ओ जगदीश और गौरी वो ना खावेंगे, उनको ना है उन्हें, तो उनका खाना संभाल के रख दे अलग, या कमरे में ही भिजा दे, जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। चिंता मत कर तू। हाँ चलो चलो खाओ ना ठीक से। जरूर कुछ हुआ है, कोई बात है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं।
गौरी, दादिसा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मैं लेकर आता हूँ। गौरी, अभी तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही बस, कुछ नहीं। 1,500 होंगे। क्यों? मैंने कहा ना, बस ऐसे ही। क्या छुपा रहे हो जगत? मैं क्या छुपाऊंगा? वही तो जानना है ना जगत। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। बताओ ना जगत। जगत प्लीज, अब तो पत्नी हूं तुम्हारी, अब भी छुपाओगे? गौरी, वो मैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। गौरी, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। बापू साहब ने भी अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। कहीं से पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। यहाँ तो ठीक है, लेकिन मुंबई जाने के बाद क्या होगा? इतना महंगा शहर, खाने पीने रहने का खर्चा तो अपनी तरफ है ही, लेकिन कॉलेज की फीस, पढ़ाई के बाकी खर्चे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अब तो तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा ध्यान रखना फर्ज है मेरा। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जगत, मेरे लिए शादी का मतलब ये नहीं है कि पति इतनी तकलीफ में हो और पत्नी सिर्फ जिम्मेदारी भर बनकर रह जाए। शादी का मतलब होता है दो इंसानों का आपस में जुड़ना। सिर्फ सुख ही नहीं, दुख और परेशानियां भी आपस में आधी आधी बांट लेना, ताकि किसी पर पूरा बोझ ना आए। जगत, मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। जगत, एक रास्ता है। क्या? तुम्हारे माँ बापू? नहीं, बड़े पापा। जगत, तुम तो जानते हो कि मेरी पढ़ाई का खर्च मेरे बड़े पापा ही उठा रहे हैं। वो हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि कुछ और पैसे जमा कर दे। नहीं गौरी, नहीं गौरी, ये ठीक नहीं है। तुम्हारी बात अलग है, लेकिन उनका मेरे लिए पैसे भेजना किस? जगत, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो उस नाते तुम भी तो उनके बेटे जैसे ही हुए ना। जगत, वो मेरे बड़े पापा हैं। जगत, अगर मुझे लगता कि ये सही नहीं है तो मैं ऐसा कभी करती? मैं मांगती उनसे पैसे। बताओ। वो कहीं बाहर गए हुए हैं ना? हाँ, अपने बेटे के पास यूएस गए हैं, लेकिन उनका फोन चल रहा है। लेकिन गौरी, इस समय उन्हें फोन करना और अपने काम में बिजी होंगे। इट्स ओके जगत, मैं वैसे भी उन्हें काफी समय से फोन लगाने का सोच ही रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। इसी बहाने उन्हें मैं अपनी शादी के बारे में भी बता दूंगी। क्या?
तुमने अब तक हमारी शादी के बारे में उन्हें बताया नहीं है? कैसे बताती जगत? इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में, एक लड़ाई लड़कर आती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। अब तक तो ठीक से खुद को भी बधाई नहीं दे पाई हूं, उनसे क्या लेती। एक मिनट गौरी, क्या कर रही हो तुम? अभी शादी के बारे में बात करोगे, फिर अचानक से पैसे। अरे गौरी, अभी सिर्फ तुम शादी के बारे में बात करोगी, जब दोबारा फोन करोगी तब पैसे के बारे में बात करना। मैंने कहा ना। ठीक है। अच्छा लगा जान करके फाइनली तुम्हें याद रहा कि बड़े पापा नाम के भी कोई इंसान है तुम्हारी जिंदगी में। बड़े पापा, वो यहाँ कुछ ऐसे हालातों में उलझी हुई थी कि ना वक्त निकला और ना समझ में आया कि क्या करूं। फोन कर भी लेती तो शायद समझा नहीं पाती। ऐसा भी क्या हो गया गौरी? बड़े पापा, मैंने और जगत ने शादी कर ली है। गौरी बेटा, जगत वही है जिससे मैं मिला था? जी बड़े पापा, वही है। बड़े पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, बस ऐसे ही। मुबारक हो बेटा। बड़े पापा, आपकी बधाई इतनी फीकी फीकी सी क्यों लग रही है? नहीं तो अचानक तुमने बताया, शायद इसलिए। खुश रहो बेटा, भगवान करे इस रिश्ते से तुम्हें हमेशा खुशियां मिले। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वो तो आप नहीं भी बोलते तब भी मुझे पता है कि आपकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ हैं। लीजिए, जगत से बात कीजिए। ठोक दूं बड़े पापा? जीते रहो बेटा, तुम्हें भी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। जगत बेटा, ये गौरी इतनी सी ही उम्र में बहुत कुछ देख चुकी है। गौरी को मैं अपनी बेटी के रूप में मानता हूं, इसलिए उम्मीद है और प्रार्थना भी कि मेरी बेटी को तुमसे हमेशा खुशियां और प्यार ही मिलेगा। जगत बेटा, गौरी के लिए सब कुछ भुला पाना बहुत मुश्किल रहा है, इसलिए आगे तुम्हें ही ध्यान रखना होगा कि उसके आने वाले कल में कोई भी पल ऐसा ना हो जिसे उसे भुलाने की जरूरत पड़े। उसे हमेशा इतनी खुशियां और प्यार देना कि जिन्हें वो जिंदगी भर याद रखे। आप निश्चिंत रहिए बड़े पापा, गौरी ने मुझे जिंदगी की खुशियां दी हैं, बदले में उसे बहुत कुछ देना मेरा भी फर्ज बनता है। गौरी मेरी कोई शिकायत लेकर आपके पास कभी नहीं आएगी। शुक्रिया बेटा, हमेशा खुश रहो। अच्छा बेटा, अब रखता हूं। प्रणाम बड़े पापा। गौरी, तुमने अपने बड़े पापा को यह बात क्यों नहीं बताई कि मैं वही हूं जिससे बचपन में तुम्हारी शादी हुई थी? जगत, उन्होंने देखा है कि बचपन में हुई हमारी शादी से कितनी तकलीफ हुई थी मुझे। ये दुख सिर्फ मैंने नहीं, उन्होंने भी झेला है। ऐसे में मैं उन्हें फोन पर अगर ये बात बता देती तो शायद वो समझ नहीं पाते और बहुत बुरा लगता उन्हें। इसीलिए अच्छा होगा
कि हम उन्हें ये बात आमने सामने बैठकर समझाएं। वो सब छोड़ो, अब तुमने बड़े पापा से भी पैसों की बात नहीं करने दी, तो अब कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। मैं भी आता हूँ। दवाई ले ली ना? अब ना ली जाएगी और जे रहने दे। एक तो मैं डॉक्टर, ऊपर से आपका पोता, एक साथ दो लोगों को कैसे मना करेंगी आप? चलिए दवाई लीजिए, अगर नहीं लेंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी बताइए। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा उन दवाइयों से? 2 दिन के बदले 3 दिन जी लूंगी। 4 सांसें लंबी करने के लिए मुंह कड़वा ना करना चाहूँ भाया, मैं तो थक गई। दादी से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? ये तो बहुत जीना है आपको। जब जमराज ने न्योता भिजवा दी हो तो क्या मोह रखना अब जिंदगी का। दादी से ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या आपको नहीं पता कि आपके बिना हम सब भी नहीं जी पाएंगे? अरे आप तो खुद कहती थी कि आप इस घर का स्तंभ है, और फिर अगर स्तंभ ही कमजोर पड़ जाएगा तो घर कैसे बचेगा? सारे घर की प्रार्थनाओं में सबसे पहला नाम आपका आता है, और फिर जिसे इतने सारे लोग प्यार करते हो उसे तो कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। चलिए दवाई ले लीजिए, जल्दी से ठीक होकर पहले की तरह सब पर हुक्म चलाइए। फिर लीजिए दवाई लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने में तो 20 गांव में करवा ले कोई थारो मुकाबला। सब आपसे सीखा है मैंने। आराम कर लीजिए, लेट जाइए अब। ना ठीक हूँ मैं। ये थारी दवाइयाँ कुछ ना करें। ये तू प्यार जो दे दे ना हमारे को, वही हमारी असली दवा है। हमारा लालेश्वर जीता रहे।
अरे वो लॉकेट कहाँ गयो? वो सूर्य के देवता वाला? दादी साहब, उसकी कड़ी टूट गई थी मुंबई में ही, तो फिर मैंने सुनार को दिया उसे जोड़ने के लिए। भरोसेमंद है ना सुनार? अरे जाने ना तो लॉकेट की क्या कीमत है हमारे लिए? थारे अलावा तो किसी को हाथ न लगाने दूं मैं उसे। अरे ध्यान से रखियो। जी दादी साहब। परेशान लागे तो क्या बात है? कुछ नहीं। दादी साहब तो जानते हो कि बापूसाह ने मुझसे नाराज होकर मेरे बैंक के खाते बंद करा दिए। अब एक भी पैसा नहीं बचा है मेरे पास। जो था वो भी खत्म हो गया। वैसे वैसे गौरी ने मुझसे कहा है कि वो मेरी मदद कर सकती है, लेकिन दादी साहब पैसे के मामले में उसकी मदद लेना ठीक नहीं समझता मैं। एकदम सही बोले तो छोरा। वो मर्द भी क्या मर्द जो अपनी लुगाई से पैसे ले लेगा। और गौरी है तो बड़ी छोरी, पर लुगाइयन में घमंड आते देर न लागे। ये पैसे ले लिए ना एक बार तो जिंदगी भर ठुमका मारते रहे कि हाँ ना कटेगी सो अलग। पर दादी साहब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना मेरी पढ़ाई, मेरा खर्चा, मेरा रहना, वो भी इतने बड़े शहर में, ये सब कैसे होगा? दादी साहब मैं बहुत परेशान हूं। बस आपसे ही आस है मुझे। अब आप ही कुछ करो ना। सही कह भाई तू। अरे हम मैं ना करूंगी तो और कौन करेगा? तारे को तो छींक भी आ जावे तो मारो तो ब्रह्मांड हिल जावे छोरा है। और ये तो और भी बड़ी मुसीबत की बात है। और जो मारो है वो तो सब थारो ही तो है। लेकिन एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा दियो मने ठाकुर जी ने। अब एक तरफ तू है तो दूसरी तरफ है थारो बापू। थारे बापू ने मने अपनी जान की कसम दी है जो थारी मदद करूं। अब बोल क्या करूं मैं? तुम्हारे हाथ में होता तो थारी ताऊसा से कहकर इतना दिलवा देती तने कि दोनों हाथों से लुटाता तो भी घर में बच रहता है इतना कुछ। क्या करूं? ये थारे बापू ने जो कसम दिला दी ना मने। तू बता ना मैं क्या करूं? अब ना अपने बेटे की कसम तोड़ी जावे ना अपने पोते का दुख देखा जावे। क्या करूं? कुछ समझ ना आवे मने। पर ऐसा भी ना है कि अपने पोते के दुख को बिल्कुल ही भुला दूं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा है ना। सोचने दे जरूर कोई रास्ता निकल के आवेगा।
एक रास्ता निकल आयो। क्या रास्ता? जाके भैरव से बात कर ले एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या अपनी बेइज्जती करवाने जाऊंगा उधर? अगर मुझे पैसा देना होता तो मेरा खाता बंद करवाते क्या वो? अरे मुझे देखते ही उनके अंदर आग लग जाती। पैसा देना दूर की बात है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, मैं नहीं जाऊंगा। ये अपनी दादी को गिर नहीं समझे क्या? अरे बिना बात के तो बासी लेने के लिए भी मुंह ना खोलूं अपना। तो जो थारे से बोलूं अपने बापूसा के पास जाने के लिए, इसलिए कि मणे आशा की एक किरण दिखे। देख भैरव जो हमारा ही अंश है ना, तो हमारे ही जैसे उसके कालजे में भी दिखे जैसे पत्थर भरे पड़े, पर उन पत्थरों के बीच में एक जगह है जहां से ममता बहे। थोड़ी थोड़ी सही पर बहती रहे। तो अपनी औलाद के मन की बात सुनेगो तो भैरव भी ना, जैसे मैं अपने आप को रोक ना पाऊं, ऐसे भैरव भी अपने आप को रोक ना पावेगो। नाराज होगो थारे से, पर जो तुम दोनों का रिश्ता तुम दोनों ऊपर से लिखा के लायो। हाँ। अरे कितना भी हुर्र फुर्र करे छोरा, ये रिश्ता ना टूटेगा उससे। हाँ, जहाँ जो रिश्ता होवे वहाँ प्यार भी होवे, है कि ना? उसके पास जाके ऐसे बोलियो, बापू साहब मैं आपसे कर्जा लेने आया हूँ, चुका दूंगा। ऐसे बोलेगो ना तो थारी नाक भी रह जाएगी और भैरों की भी। और देख लेना झट्ट से निकाल के दे देगा तने नोट के नोट। अरे जाना सोचे क्या? ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके भरोसे के लिए। बापू साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात करनी है? वो बापू साहब, आप तो जानते ही हैं
कि गौरी और मैं एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी इतनी भारी फीस, मुंबई शहर में रहने का खर्चा, मकान का किराया, इन सब के लिए पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहें तो, मेरा मतलब है अगर आप मुझे कुछ पैसों से मदद कर दे तो, उधारी सही। जब मेरी पढ़ाई खत्म होगी तो मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार वालों को इतने दुख दे सकता है, उसकी मुसीबतें, उसकी जरूरतें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, मदद उसकी करो जो मदद के लायक हो। और मैं तुम्हें इस लायक नहीं समझता। आपको कुछ और बात कहनी है डॉक्टर साहब? थारी बात पता था मने, भैरू तने कभी ना न बोल पावे को। हाँ, बेकार में जी चढ़ा बैठा। अब जरा हंस दे। हाँ? दादी साहब, बाबूसा ने मना कर दिया। मैं तो पहले ही जानता था कि वो नहीं मानेंगे। मेरी मदद नहीं करना चाहते वो, और ना ही मुझे उधार देना चाहते। अरे बड़ी हो गए ना मानो, क्या बोला? बापूसा ने साफ साफ कह दिया कि मेरे जैसे इंसान की जरूरतें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब क्या करूंगा मैं? फिर मुंह लटका लियो। कहीं परेशान हुए तड़े कह लागे, थारी दादी सा तड़े मुसीबत में छोड़ के चढ़ी जाओगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। है? सोचने दे। हाँ, ऐसे काम हो सके। कैसे?